औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ लाइन्स ऑनलाइन में वसीम राजपूत हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो है प्ले ऑफ एलिबाई के बारे में हम बताएंगे और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2016 SCMR 18 पेज। इसमें हम डिस्कशन करेंगे। उसमें मर्डर केस बेल कन्फर्म हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। और लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, और जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें। प्ले ऑफ एलिबाई, सबसे पहले तो इस जजमेंट को हम डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि इसको पता ये करना चाहिए कि है क्या। जब किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाया जाए कि इसने फलां जगह पर फलां जुर्म किया है और वो शख्स ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि वो उस जगह पर मौजूद ही नहीं था जहां पर जो वक़ुआ हुआ है, जिस जगह पर उस पर इल्ज़ाम लगा है वो उस जगह पे वो मौजूद ही नहीं था, और उस शख्स का जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसके मौक़िफ़ को हम प्ले ऑफ एलिबाई कहते हैं। अब ये जज इस 2016 SCMR पेज 18 इस पे हम डिस्कशन करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनर पाकिस्तान ने बेल ग्रांट की थी। इसमें हम डिस्कशन करेंगे। मज़ीद हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि प्ले ऑफ एलिबाई का मज़ीद इस जजमेंट से हमें हेल्प मिलेगी। हम डिस्कशन करते हैं। तो जी, मौजूदा मुकदमा जो था वो उसमें एक अम्बरीन नाम की औरत ने, जैगम नाम का आदमी था, शख्स था, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने कलाशमकोफ के फायर करके अपने साथियों के साथ मिलकर अम्बरीन, उसकी हमशीरा जो है उसकी बहन को कत्ल कर दिया, और ये उस पर इल्ज़ाम था। अब जैगम की जो उस वक़्त जैगम तो जेल में था, लेकिन नीचे से बेल होती 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 सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा कि FIR के बाद ये कि FIR के बाद पुलिस ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब वक़ुआ हुआ था इस वक़्त मुल्ज़म जेल में किसी और मुकदमा में बंद था। एक तो पुलिस का मौक़िफ़ आ गया और जेल अहकाम ने इसकी तस्दीक कर दी कि बंदा तो उनके पास था उस वक़्त किसी और मुकदमा में। एक तो दो शहादतें ये आ गई, वो इस हद तक इस जुर्म में मुलव्वस है, इसने इस कत्ल की साजिश में सलाह मशवरा किया था, इस हद तक वो शामिल है। बाकी जब वक़ुआ हुआ था, जिस जगह पे हुआ था, वो उस वक़्त ये बंदा जेल में बंद था। तो और सिर्फ ये मशवरे की हद तक ये बंदा मुलव्वस है। ये उसके बाद बेल का फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि प्ले ऑफ एलिबाई बेल स्टेज पर ज़्यादा हमीयत की हामिल ना है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लेकिन इस तरह की कुंजाइंट शहादत जो है सरकारी अदारा तस्लीम कर रहा हो कि इसके एलिबाई को और इसके मौक़िफ़ को और इसको हमीयत हासिल है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3। अब यहां पे एक चीज आ जाती है, सरकारी अदारे ने का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया, मुल्ज़म का भी सामने आ गया कि वो उस वक़्त तो जेल में था। अब वहाँ यहाँ पे इस मुल्ज़म को सपोर्ट कहाँ से मिल रही है? सरकारी हाँ, यहाँ पे सरकार ना होता तो फिर ये केस का स्टेटस ही चेंज हो जाना था, रुख ही चेंज हो जाना था। अब उसको इधर से सपोर्ट मिल रही है। अब मुकदमा में 2 वर्शन है, इस मुकदमा में 2 वर्शन है। अब वो कैसे, कौन से 2? नंबर 1, मुद्दइया का कि मुल्ज़म ने डायरेक्ट फायर किया, उसकी बहन को कत्ल कर दिया फायर करके अपने साथियों के साथ मिलकर। एक तो मुद्दइया ने यह कह दिया।
अब मुद्दइया ने एक तो ये इल्ज़ाम लगाया, और दूसरी चीज़, दूसरा मौका प्रोसिक्यूशन का था, पुलिस का था कि वो सिर्फ मुलज़म जो है, जैगम नामी शख्स जो है, वो सिर्फ मशवरे की हद तक है। 109 109 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड की जो सेक्शन उस पर लगता है, उसकी हद तक है। और मज़ीद उन्होंने प्रोसिक्यूशन ये कहा कि ये जो है केस, अब ये ट्रायल में ही सारा कंफर्म होगा, शहादत होगी, वहाँ पे सारा प्रोसीजर मुकम्मल होगा ट्रायल में, ये फिर पता चलेगा इसने किया या जो भी, वो दैट इज़ सेपरेट इशू। लेकिन ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस फर्दर इंक्वायरी का बनता है। अब ये फर्दर इंक्वायरी की वजह से बेल ग्रांट की जाती है, बेल कंफर्म कर दी जाती है। और दोस्तों, अब यहाँ पे उसको जैगम नामी जो मुलज़म है, उसको बेनिफिट मिला किस चीज़ का? प्ले ऑफ एलिबाई। यहाँ पे उसको थोड़ा सा क्यों उसकी अहमियत को एक्सेप्ट किया जा रहा है? क्योंकि उसमें सरकार था, सरकार ने अदारा तस्लीम कर रहा है इसके एलिबाई को, किसके? मुलज़म के। और उसके बाद मुलज़म कहाँ पे है? वहाँ पे वो सरकार भी कह रही है हमारे पास है, वो हमारे पास, ये तो बंदा जेल में था। लेकिन सरकार ने ये भी कह दिया कि ये बंदा सिर्फ 109 की हद तक है इसमें शामिल, और बाकी मुद्दइया कह रही है जी वो उसने फायर मारा, ये किया, वो किया। अब एक चीज़ तो ये है, अब मैं इसमें एक और 302 का केस था, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों मेरा लाहौर हाई कोर्ट में बेल थी। उसमें एक मर्द शफीक नाम का था, उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। अब एक बंदा जो दूसरा आजम था, वो उस गली से गुजर रहा था। अब पुलिस ने क्या किया कि तो उसका जो बंदा था शफीक, अब मुद्दइया ने, अब उसका जो वर्शन था मुद्दइया का कि मैं पूरे टाइम पे बजाती हूँ, मेरी बेटी को शफीक मार रहा था। जब उसको उसने तो मैंने वह छड़ाने की कोशिश की, उसने मुझे टांग मारी, मेरे पेट में लगी, मैं गिर गई। मेरे खालाजाद भाई और मेरे बेटे ने शफीक को दबोच लिया। मैंने बेटी को देखा, बेटी की जान निकल चुकी थी। अब बेटी मर गई, पुलिस 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई, रंगे हाथों शफीक को पकड़ लिया। इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने क्या किया? शफीक को बेगुनाह कर दिया, पैसा ले लिया, पैसा चल गया। और एक आजम नाम का जो गली में गुजर रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया, और उसको इतनी फेंटी लगाई, उसको उससे जबरदस्ती वाले जुर्म करवा लिया कि उसने कहा हाँ जी मैंने कत्ल किया है। अब वो जो उसको नामजद कैसे किया, सीसीटीवी फुटेज थी, वहां से उसको देखा उन्होंने। अब केस नीचे सेशन कोर्ट में चला, सेशन कोर्ट में बेल खारिज होगी। अब उसके जो को अक्यूज थे, उस शफीक जो उसका लड़की का हस्बैंड था, उसके आगे से उसकी दूसरी बीवी और एक और बंदा तीसरा उसका भाई, उनको भी बेगुनाह कर दिया। उनकी वो सेशन कोर्ट से बेल होगी और आजम की खारिज कर दी, जिसका इस केस का तल्लक ही नहीं है। अब यहाँ पे 2 वर्शन आ गए। एक मुद्दइया कह रही थी मुझे फ़ोन किया, मैं गई हूँ और उसने कत्ल कर दिया, तो इस तरह मैं वन पे पुलिस में, पर अब पुलिस वहाँ पे वर्शन क्या कह रही है जी, इसने कत्ल किया, हमने खुफिया इन्वेस्टिगेशन किया है। अब हम लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारक सलीम साहब के पास केस लगाया हमारा, तो उसमें हमने अपना मौका बयान ये किया कि हम जनाब, हमारा तो इस FIR में हमारा तल्लक ही नहीं है, हमारा नाम ही नहीं है, हम नामजद भी नहीं है। हमको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में तहतीमा बयान देके इन्होंने पकड़ लिया है। और कहाँ पे? सिटी 40 में गली से गुजर रहा हूँ, वकूआ 3 बजे का है, मैं वहाँ से 11 बजे 12 बजे से 1 बजे तक मैं वहाँ उस दरमियाने में मैं गुजर रहा हूँ। उसके बाद मुझे जनाब इन्होंने नामजद कर लिया और उस शफीक को बेगुनाह करते, जो मेन नामजद FIR मुलज़म है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा कि शफीक मेन मुलज़म है, और आजम का तो इसमें ना उसके घर के अंदर एंटर हो रहा है, वो तो इस गुजर इतनी आता कि वो कैमरे में है कि वो उससे गुजर रहा है, या तो कैमरे नजर आ रहा है, उस जो मकतूला उसके घर के अंदर एंटर हो रहा है, वो तो उसमें इशू भी नहीं था। फिर ऑनरेबल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने बेल कंफर्म कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक बंदा मौजूद ही ना हो
बंदे का उस जगह पे, तो और बाद में उसको नामजद एफआईआर कर लेना, तो वो बंदा इनकारी हो जाए कि वाकई बंदा मौजूद ही नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्ले ऑफ एलिबाई हम कहेंगे। दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कानूनी रहनुमाई जितनी हद तक मेरे से कोशिश होती है कि मैं इंशाल्लाह कानूनी रहनुमाई करता रहूँगा, खिदमत खलक करता रहूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।